राधे राधे। श्री हरिवंश। आप सबको राधा वल्लभ लाल और वृंदावन के प्रकृति की कोटि कोटि प्रेममयी बधाई हो। आइए आज की लीला में प्रवेश करें। आज की लीला है जात की कहाँ बात करें सखी, श्याम ही प्रेम प्यारो। उस दिन मैया ने जड़ बेरी की डाली काट लाने भेजा था। मैंने कहा भी था डाली यहाँ काट कर लाऊं, इससे तो छोने को ही क्यों ना चरा लाऊं। किंतु मैया ने मुझे डांट कर भेज दिया। छोटी कुल्हाड़ी कंधे पर धर मैं झोंपड़ी से बाहर आ गई। डाली छोने के समीप रखकर उसके गले की डोरी खोल दी, किंतु खुलते ही अभागा सीधे आंगन से होकर बाहर भागा। मैया के डर से मैं भी पीछे दौड़ी। सच भी है, कोई कुत्ता सिंहार मुंह में दबा ले तो। अभी तो महीने भर का भी नहीं हुआ, किंतु छोटा है तो क्या हुआ, भागता कितना तेज है मरा। अरे ये तो गायों के समूह में जा घुसा। कहीं किसी ने सींग या लात चला दी तो और कहीं कुचल गया। आगे सोचा ना गया। मैं भी दौड़कर समूह में जा घुसी। वह नटखट इधर से उधर बें करता गायों के पैरों के बीच से भागा जा रहा था और पीछे पीछे मैं भी। गायें बहुत बड़ी बड़ी सुंदर और सीधी थी, अन्यथा ऐसी अनजान भागम भाग में पशु भड़क उठते हैं। छोने पर मुझे बहुत क्रोध आ रहा था। कितना दौड़ाया मुझे। कुछ हो गया इसे तो मैया मारेगी, डांटेगी सो अलग। पा जाऊं दो चार चपत तो लगा ही दूं मरे को। एकाएक ठिठक कर रुक जाना पड़ा मुझे। गायों के बीच से निकलकर छोना सीधे वट के नीचे गोप बालकों की ओर दौड़ा। एक पीत वस्त्रधारी सांवरे किशोर को घेर कर सब बालक बैठे थे। छोने के गले में बंधे घुंघरुओं की ध्वनि सुन सब ने पलटकर देखा। छोना सीधा फुदकता हुआ उस सांवरे कुमार के सम्मुख जा खड़ा हुआ। उन्होंने बाहें पसार कर अरे कैसा सुंदर अजा शावक कहकर उठा लिया। वह एक हाथ से उसे वक्ष से दबाए थे, दूसरे से उसे सहलाते हुए मुख, नेत्र और पीठ पर चुंबन अंकित करते जा रहे थे। मैं दूर खड़ी उस सांवले सलोने रूप को देखते हुए छोने के महाभाग्य की मानो साक्षी दे रही थी। ना समय का ध्यान था न शरीर का। तभी उन्होंने मीठे स्वर में पूछा, किसका है रे तू? उस स्वर की माधुरी ने कानों में प्रवेश करते ही तन में झंझनाहट कंप उत्पन्न कर दिया। साथ ही देखा किसका कहते हुए उनके कोमल रत्नारे नेत्रों की पलकें ऊपर उठी। क्या कहूँ, दृष्टि मिलते ही सारी सृष्टि लोप हो गई। यहाँ तक कि वह गोप कुमार छोना और उनका वह शोभाधाम शरीर मुख कुछ भी स्मरण ना रहा। मात्र रक्तिम डोरों से सज्जित नयन कंज रह गए। धीरे धीरे वह नयन समीप आए। तेरा है ये छोना? पुनः वही मीठा स्वर कानों की राह भीतर उतरकर किसी रीते सरोवर को भरने लगा। उन्होंने छोना मेरे हाथों में थमाया। कब मैं लौटी घर कुछ भी स्मरण नहीं। मैया ने झंझोड़ कर जगाया। अरे बैठी बैठी ही सो रही है, अभी तो सूरज उगा ही है। छोड़ इस छोने को, पत्ते खाने दे। ये छोरी क्या करेगी अपने घर जाकर, नित उठ मार खाएगी। अरे उठ तो। टोकरी लेकर कंडे और लकड़ी बीन ला। समीप आकर फिर पूछा, तेरा जी तो ठीक है, कोई मांदगी तो नहीं लगी? उसने माथा, हाथ और पेट छूकर देखा और नहीं में माथा हिला दिया। भूख लगी हो तो उठ, आधी रोटी पड़ी है, खाकर जा। मैं और तेरे बाबा शहद लेने जाएंगे। कहाँ कहूँ स्वामिनी जू, वाह समय ते मोकू जाने कहाँ भयो। ना कछु काम सूझे, ना काहे की बात सुहावे। बकरी के छोने को जाने कहाँ बान पड़ गई है। नित उठ बाज जाए वाही ठोर। मैं जात की बिलनी,
कैसे वाकी सेवा पाऊं? एक दिन मैंने उपाय खोज निकाला। वन से फल फूल तोड़ लाई। तमाल के एक छोटे पेड़ का फूलों से श्रृंगार किया, फलों का भोग लगाया और चरणों में सिर रखा। यही मेरे जीवन का पूजा पाठ नित्य कर्म बन गया। एक दिन ऐसे ही भोग धरकर बैठी देख रही थी कि क्यूरी पेड़ को फल खिला रही है। सुन चौंक कर मैं खड़ी हो गई। कोई देवता है ये पेड़ पूजा कर रही है क्या? एक फल मुझे भी दे देना, बड़ी भूख लगी है मुझे। मैंने सारे फल उनके सम्मुख रख दिए। अरे फिर तेरे देवता को क्या भोग लगाएगी? मैं क्या कहती, पत्थर की मूर्ति सी खड़ी रही। अच्छा चल तू भी खा ले, मैं अकेला तो नहीं खाऊंगा, कहकर उन्होंने एक फल चखा और मुंह बिगाड़ कर बोले, खट्टो है। दूसरा उठाया और दांत से काटकर और बुरा मुंह बनाया, राम राम जे तो कड़वो है। तीसरा खारा लगा। हृदय भीतर ही भीतर रो उठा, हाय आज चिर अभिलषित आशा फलवती होने को आई तो दुर्भाग्य ने उस पर अंगारे औंधा दिए। आंखों में भरे आंसू एक साथ जड़ पड़े। मैं डलिया लेकर और फल लेने चली तो मेरा हाथ थाम कर बिठा दिया। कहा, कहाँ जा रही है? बैठ, कहकर उन्होंने एक और फल उठाकर चखा। उत्फुल्ल होकर बोले, आहा जे तो मीठो है। अभी आधा फल भी ना खा पाए होंगे कि एकदम खड़े होकर बोल उठे, मेरे सखा पुकार रहे हैं, मैं जाऊं? और हाथ में फल लिए उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना एक और को भाग चले। बड़ी देर तक मैं पाहन की तरह बैठी रही। फिर डलिया में जो फल उनके चखे हुए थे उन्हें खाने लगी। वह सबके सब अत्यंत स्वादिष्ट और मीठे थे। कृपा सिंधु है मैं, स्वामिनी जू। घर में बाबा मैया मेरी दशा देखकर चिंतित रहने लगे। उन्होंने दवा दारू झाड़ फूंक टोटके टमने सब कर देखे। किसी दादी बूढ़ी ने मैया से कहा, छोरी सियानी है गई, अब या को ब्याह कर दो और कछु मांदगी नाए। अब बाबा छोरा ढूंढने लगे हैं। मेरे प्राण सूखे जाते हैं, कौन जाने कहाँ और कितनी दूर किस खूंटे से जा बांधेंगे। फिर मुझे ये दर्शन कहाँ मिलेंगे। स्वामिनी जू आप मुझ पर कृपा करें। कहती हुई वह बील कन्या मेरे पैरों पर गिर पड़ी और नेत्रों की वर्षा से उन्हें भिगोने लगी। मैं प्रज्ञा क्या कहती, अपनी हृदय व्याधि से व्यथित हो यहाँ आई तो यहाँ इस तमाल तरु के नीचे इस बील कन्या को दूरी स्नान करते देखा तो पूछ बैठी। उत्तर में इसने जो कुछ कहा वह सुनकर मैं सन्न रह गई। क्या कहकर इसे धीरज दूं? ये तो व्रज की प्रत्येक कुमारी की कथा है। हाथ पकड़ उसे उठाकर बोली, तेरी क्या सहायता करूं सखी? हम दोनों एक ही रोग की रोगिणी हैं। मुझे अपने घर की दासी बना लो। उसने कहा, मुझे आश्रय के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए। खाने के लिए फल वन से ले आऊँगी, पहनने को अपनी उत्तरन दे देना बस। मैं बाबा से कह दूँगी मुझे ब्याह नहीं करना। नाम क्या है तेरा? मिट्ठी। मैं उसे लेकर अपने घर मैया के समीप आई। मैया इसे अपने घर चाकर रख ले। क्यों री, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई चाकर की? मैया ने आश्चर्य से पूछा। मैं नहीं मैया, यही रहने को कह रही है। मैंने अपना बचाव किया। कहती है वन से जलावन की लकड़ी लाल दूंगी, अपने खाने के लिए फल भी ले आऊँगी, खिरक बुहार दूंगी और जो भी कार्य होगा सो कर दूंगी। मुझे केवल पहनने के लिए अपनी उत्तरन दे देना। ऐसी क्या बात है बेटी, रहो तुम्हारा मन हो तब तक। भोजन वस्त्र जहाँ हमको जुटते हैं वहाँ तुम्हारे लिए भी नारायण देंगे। मैया बोली, बड़े मीठे फल हैं मैया, कहाँ ते आए? श्याम सुंदर ने मैया से पूछा। ये तो मिट्ठी लाई है लाला। मिट्ठी? मिट्ठी कौन? मैंने तो ये नाम आज तक नहीं सुना।
अरे लाला, ये तो बील कन्या है, अपने सुमुख गोप के घर में चाकरी करती है। उसकी छोरी प्रज्ञा के साथ फल लेकर आई थी। उसके साथ बकरी का छोना था। क्या मैया? उसके साथ बकरी का छोना था क्या मैया? श्याम कुछ क्षण सोच कर बोले। ना लाला, मैंने तो नहीं देखा। छोने वाली कोई और होगी। अच्छा मैया, फल मीठे हैं, उससे कहना नित्य लाया करे। उसे कुछ दिया कि नहीं? मैंने तो बहुत निहोरा किया, किंतु वह कहने लगी, आपके लाला जीम लें तो मैं अपना श्रम सार्थक मानूंगी। उसकी आंखें भर आई थी। इससे मैं अधिक आग्रह नहीं कर सकी। अच्छा मैया, मूल्य ना ले तो ना सही, किंतु फल मुझे नित्य चाहिए। कल आएगी तो कह दूंगी। क्यों मैया? उसे अपने ही यहाँ क्यों ना रख लें? दारी के औरों की चौकर हम कैसे रख लें? तू वो को पूछ लीजो। नाय लाला, मोते ऐसो काम ना होए। रहने दे, मैं ही पूछ लूँगा। इसी के साथ ये लीला यहीं समाप्त है। कल फिर एक और नई लीला में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।